5th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 है हमारा अपनी वस्तु। ये लेसन अपनी वस्तु यानी कि अपनी दो आदमी होते हैं, वो किसी वस्तु के ये खेत होता है उसके लिए लड़ाई करते होते हैं। तो क्या है, महात्मा आते हैं तो उनकी कैसे उन्होंने उनकी लड़ाई सुलझाई वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है अपनी वस्तु। देखो, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। एक क्या है, महात्मा जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो आदमी हैं, वो लड़ रहे हैं। किस लिए? एक ज़मीन का टुकड़ा है उसके लिए लड़ रहे हैं कि ये मेरा है, और दूसरा क्या बता रहा था, ये ज़मीन मेरी है। तो ये एक दूसरे पर मतलब प्राण लेने को तैयार थे, उसके एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे, लठ लेके खड़े थे। इसके शब्दार्थ देखो, महात्मा, साधु, संत, ऊंची जोर से, आवाज ध्वनि, लठ डंडा, प्राण जान, स्थान जगह, व्यक्ति आदमी, उद्यत त्यार, भूमि जमीन, स्वामी मालिक, स्वामित्व अधिकार, क्रोध गुस्सा, पक्ष तरफ, दलीलें तर्क, और लाल पीला होना मुहावरा है आपका क्रोधित होना। एक दूसरे पर क्रोधित हो रहे थे ना। तो आगे देखो, इसका क्वेश्चन दिया, इस पैराग्राफ का ही आपको क्वेश्चन बना के दे रखे इधर। महात्मा जी ने मार्ग में क्या देखा? महात्मा जी ने मार्ग में दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों व्यक्ति क्या कर रहे थे? दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों व्यक्ति अपने अपने पक्ष में क्या दलीलें दे रहे थे? दोनों भाई भूमि पर अपना अधिकार बता रहे थे। ये क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। दो व्यक्तियों का झगड़ा, इसमें है ना, दो व्यक्तियों के झगड़े के बारे में बताया। तो क्या है? दो व्यक्तियों का झगड़ा। अगला आपको है, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव अब सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब क्या है, महात्मा जी ने क्या सोचा? पहले तो महात्मा जी के बारे में बताया गया कि महात्मा होते हैं, संत साधु होते हैं, ये क्या होते हैं? दयालु और परोपकारी होती है, एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है, सबका भला चाहते हैं वो। तो उन्होंने क्या सोचा कि दोनों आदमी व्यर्थ में ही ये बेफजूल में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं। तो क्या इनका जो झगड़ा है वो समझौता करवाना चाहिए इनके बीच में। तो वो क्या बोलते हैं उनको कि हे बद्री, यानी कि हे सज्जन पुरुष, या फिर मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बोल रहे भी, हे भद्र पुरुष, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? इसका शब्दार्थ देखो, स्वभाव, आदत, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, सदैव हमेशा, व्यर्थ बेकार, अतएव इसलिए, प्रयास प्रयत्न, निकट पास, भद्र सज्जन, अच्छे लोग होते हैं उनके लिए बोला जाता है सज्जन पुरुष। अब आपको उस पैरा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, महात्माओं का स्वभाव कैसा होता है? महात्माओं का स्वभाव दयालु और परोपकारी होता है। महात्मा जी ने मन में क्या विचार किया? महात्मा जी ने सोचा कि इन दोनों का झगड़ा समाप्त करना चाहिए। दोनों व्यक्तियों से महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा, हे सज्जनों, आप कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? समझौता का समानार्थक शब्द लिखिए, सुलह। समझौता यानी सुलह करवाना। अब आगे आपको दे रखा है,
महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। अब उन्होंने क्या बताया कि हम दोनों भाई हैं। महात्मा जी को बताया हम दोनों भाई हैं, और जब मेरे पिताजी मरे थे तो क्या किया था, इस ज़मीन का बंटवारा किया था। और वो एक तो बोलता है कि इस ज़मीन का मालिक मैं हूँ, तो दूसरा बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसका मालिक तो मैं हूँ, ये मेरे हिस्से में आती है। इसके क्वेश्चन देखो, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या है उचित शीर्षक? क्या है? संपत्ति का बंटवारा। इसमें संपत्ति के बंटवारे के बारे में बताया ना। महात्मा से एक व्यक्ति ने क्या कहा? महात्मा ने कहा, महात्मा हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी वह व्यर्थ झगड़ रहा है। दूसरे व्यक्ति ने महात्मा को क्या समझाया? दूसरे भाई ने महात्मा को समझाया, महाराज यह झूठ बोल रहा है, ज़मीन मेरे हिस्से में आती है, यह मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। दोनों ऐसे बोल रहे थे ना, पहले तो उसने बोला कि ये मेरे हिस्से में आई, और दूसरा फिर बोला कि ये डरा धमका के फिर मेरे से छीनना चाहता है। अगला क्या है? हड़पना शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। हड़पना शब्द से आशय है कि बल प्रयोग से या डरा धमकाकर किसी वस्तु या संपत्ति पर अधिकार जमा लेना, यानी छीन लेना। ठीक है। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब इस पैरे में क्या कहा गया है? महात्मा जी ने कहा कि तुम जिस भूमि के लिए मरने मारने को तैयार हो एक दूसरे को, तो क्या इस भूमि से ही पूछ लेते कि ये भूमि किसकी है? तो दूसरे ने कहा कि अब एक क्या बोला उनमें से कि क्या ये भूमि बोल के बताएगी? ये तो बोलते भी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा ये बोलेगी, तो बोलती तो है, पर क्या है आपको सुनाई नहीं देगा। पर यह है कि अगर जो भूमि निर्णय लेगी वो क्या है, आपको दोनों को मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। देखो शब्दार्थ, फरमाया, कहा, दलील, तर्क, निर्णय, फैसला, उतारू, तैयार या उतावले, मालिक, स्वामी, ताकना, लगातार देखना, मान्य, स्वीकार। अब देखो इस पैराग्राफ के क्वेश्चन है, महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने कहा, भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है। दोनों भाई किसको देखने लगे? दोनों भाई महात्मा की ओर देखने लगे। भूमि की आवाज़ को कौन सुन सकता था? महात्मा भूमि की आवाज़ को सुन सकते थे। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, भूमि की आवाज़। अब देखो दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए, भी वो जो भूमि निर्णय लेगी वो क्या है, हम स्वीकार कर लेंगे, इस बात पे वो राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहाँ भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब क्या है, वो दोनों को महात्मा ने क्या कहा उन दोनों को कि खाना खा ले, खाना खाने के बाद हम ये निर्णय
देख लेंगे कि ये भूमि क्या बोल रही है। आगे देखो, राजी तैयार, जोरो तीव्र जल्दी, डटकर पेट भरकर, मस्तिष्क दिमाग, ठिकाने ठीक स्थित। अब देखो, दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए? दोनों भाई महात्मा की बात पर राजी हो गए। किसको जोरों की भूख लगी थी? महात्मा को जोरों की भूख लगी थी। महात्मा कहाँ बैठ गए? पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखे। अपनी वस्तु। आपको आधा लेसन पढ़ा दिया है, आधा कल पढ़ेंगे, और जो जितना पढ़ा दिया उसकी रीडिंग कर लेना, और जो क्वेश्चन आंसर बीच में आए हैं वो आप लर्न कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये याद ही कर लेना।